सैफुल्लाह खान नियाजी बहुत ही करप्ट इंसान था। गाली उसका तकिया कलाम था। तेरे आईजी दी भैनू तेरी मां नू फलाना। आईजी साहब को चाहिए था शाहिद जट को इबरत का निशान बनाते, यानी कि वो जिस शख्स को भी पुकारता था पहले गाली देता था फिर उसका नाम लेता था। उस शख्स ने पूरी जिंदगी अपनी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल किया। वो इंसान को इंसान नहीं समझता। ड्रंक आदमी था, पीता भी था और अक्सर शराब के नशे में माँ बहनों की गालियां देनी। पाकिस्तानी अवाम मरने मराने पे आ चुकी है, ना तंग करें। मियां साहब, सैफुल्लाह नियाजी आप उसको जानते थे, कैसा बंदा था? क्या जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चहम गोइयाँ हो रही हैं कि वो करप्ट था, वो अपनी रिश्वत की डिमांड हर शख्स से करता था, गाली गलोच का बड़ा इस्तेमाल करता था, ये सच है? बेसिकली जो सैफुल्लाह खान नियाजी था ना, इंस्पेक्टर था और काफ़ी पंजाब के इलाकों में बतौर SHO ड्यूटी देता था। बहुत ही करप्ट इंसान था। गाली उसका तकिया कलाम था, यानी कि वो जिस शख्स को भी पुकारता था पहले गाली देता था फिर उसका नाम लेता था। और उस शख्स ने पूरी जिंदगी बतौर पुलिस अफसर सारी जिंदगी अपनी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल किया। नाउज बिल्ला वो शख्स, मैं आपको क्या बताऊं, इसके पीछे बहुत सी स्टोरीज हैं जो मुझ तक मेरे क्लाइंट्स ने पहुंचाई। रिश्वत मांगना, पैसे मांगना, इस तरह के उसके बहुत से करप्शन के मामला थे। लोग उसके खिलाफ एंटी करप्शन ऑफिस भी गए, लोगों ने हाई कोर्ट में उसके खिलाफ रिटें भी की। वो इंसान को इंसान नहीं समझता। कभी कोई ऐसा क्लाइंट, कोई इस तरह का मामला जो डायरेक्ट सैफुल्लाह नियाजी के साथ हो और इस तरह की चीज़ें आपको बजाते खुद फेस करने को मिली हो? ये काला खताई रोड पे एक दफ़ा उस थाने का मुझे नाम याद नहीं है, वहाँ पर ये तैनात था तो बंदे मेरे पास आए। कोई ज़मीन की लिटिगेशन था, ज़मीन का मैटर था। मैंने कहा मैं कर लेता हूँ तुम्हारा इलाज। मैं तेरे खिलाफ हाई कोर्ट रेट कर लगा। तो मैं वो बंदा कहता मैं नहीं कोई समझदा हाई कोर्ट नू, मनु किसी जुडिशरी का कोई पार नहीं। यानी कि एक बतौर पुलिस अफसर जो कानून के मातहत है, जिसको कानून की पासदारी करनी चाहिए, वो शख्स कहता है मैं अदालतों को मानता ही नहीं, जाओ जो करना है कर लो। बच्चे का इस तरह गाली गलोच की वजह से जज्बात में आ जाना, क्या ये सही कदम था? अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन कि ये पीता था, ड्रंक आदमी था, पीता भी था और अक्सर शराब के नशे में माँ बहनों की गालियां देनी। तो इन तमाम चीज़ों से तंग आकर उस बंदे ने, उस बच्चे ने ये एक्शन लिया। तो वो बच्चा शरीफ आदमी है। गरीब जब अपनी शराफत छोड़ता है ना, हत्ता कि गरीब बड़ा जालिम है, गरीब से डरना चाहिए, किसी भी बासर शख्स से नहीं डरना चाहिए। मेरा ये कहना है कि हमेशा गरीब शख्स से डरें। गरीब जब अपनी शराफत का लबादा, आजिज़ी का लबादा ओढ़ा होता है, जब उठाकर परे फेंकता है ना, वो बड़ा जालिम और फिर वो जुल्म करने पर निकलता है। ये वही हुआ कि उस गरीब ने भी फिर जुल्म किया। एक रवैया जो हमारे अदील, वो जो लड़का था, उसने बताया कि जी ये गाली गलोच देता था और मेरी माँ बहन की गालियाँ मुझे देता था, जिसकी वजह से मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसे कई रवैये हर थाने में हमें मिलते हैं। पंजाब पुलिस को कोई पैगाम पहुंचता है इस वाक़े के बाद, और उन्हें कोई पैगाम लेना भी चाहिए, कोई सबक हासिल करना चाहिए इस वाक़े से? जितने भी पुलिस एहलकार है, पुलिस अफसरान हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा सबक भी है, बहुत बड़ा पैगाम भी है। जब भी आप किसी थाने में जाते हैं ना, तो थाने की दीवार के ऊपर प्रोमिनेंट वर्ड्स में लिखा हुआ है, हमें जो नफरत है वो जुर्म से है, इंसान से नहीं। लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी ऑफ लाइफ है, वो बरअक्स है। वो ये है कि हमें जो नफरत है वो सिर्फ इंसान से है, जुर्म से नहीं। यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो आप फिरौन बन जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम मरने मराने पे आ चुकी है, ना तंग करें, ना छड़े। इसलिए पुलिस एहलकारों को चाहिए कि अपने मामलात बेहतर करें। इन्होंने एक शख्स, मशहूर ज़माना, बदनाम ज़माना, शाहिद जट आता है, पीकर गाली देता है, तेरे आईजी दी भैनू तेरी मां नू फलाना। जो मैटर है बड़ा प्रोमिनेंट हुआ, वायरल हुआ। आईजी साहब को चाहिए था शाहिद जट को इबरत का निशान बनाते, वर्दी को उतारते, उनकी पेंशन, उनकी सैलरी, तमाम चीज़ें बंद करते, साल 2-4 साल उनको सज़ा देते, फिर दोबारा बहाल कर देते। चल उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसको पागल करार दे दिया, फिर उसकी फैमिलीज़ को बुलाया, फिर उसको अवार्ड दिया, उसको ऑनर दी। अब ऐसे करेंगे तो फिर पुलिस के जो एहलकार हैं उनको आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं, फ्री हैंड दे रहे हैं कि जाओ जो मर्जी कर लो। मियां साहब, कानून क्या कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी किसी के मिसकंडक्ट की वजह से या किसी भी बिहेवियर की वजह से तंग आके अब वो इतना डिसऑर्डर हो चुका है कि उसने इंतहाई कदम उठा लिया, क्या इस तरह के मौक़ों पे कोई रिलैक्सेशन मिलती है या सज़ा मुकम्मल? बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। वो बच्चे से कोई नाजायज़ डिमांड थी या उसको गाली गलोच करता था तो उसको भी अदालत के दरवाज़ा खटकाने चाहिए थे। किसी इसके जो सुपीरियर अफसरान हैं उनका दरवाज़ा खटकाना चाहिए था, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। यानी जो कत्ल का मुकदमा है वो वैसे ही 302 की सज़ा है, जो बरकैद है, सज़ाए है, वो बिल्ली ही बिल्ली है। अगर पुलिस वाले एहलकार ने वो सैफुल्लाह खान ने इनको जान से मारने की कोशिश की होती तो डिफेंड करने में, अपने हक के दफा के लिए शख्स उससे पिस्तौल खींचता, उसको फायर, ये भी साल 2 साल अंदर रहेगा।
साबित करना पड़ेगा कि हक दफा के लिए आपने मारा या सिर्फ और सिर्फ उसने गालियाँ दी तो आपने पिस्टल उठा के उसको फायर किया। अगर आपने हक दफा के लिए उसको कहा कि भाई ये पहले मुझे फायर लगा था, मुझे लगा था कि मेरी जाने लगी है, इसने मुझे देना है, तो देन मैंने उससे पिस्टल खींचा और खींचते खींचते इसको गया, देन आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये वो वाक़ये की तफसीलात थी जो मियाँ बिलाल एडवोकेट इन्होंने अपनी ज़ुबानी कानून क्या कहता है वो बेसिकली समझाने की कोशिश की। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।